भगवान कहते हैं अर्जुन, माम हि यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जब कोई ज्ञानी मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति करता है तो सगुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, तब वो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मभूत अवस्था किसे कहते हैं? ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। गीता के 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। वो ज्ञानी जब अव्यभिचारिणी भक्ति करके ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, यानी उसे कोई शोक इत्यादि नहीं रहता, उसकी कोई कामना भी नहीं रह जाती, वो समदर्शी हो जाता है। इतनी ऊंची अवस्था पर पहुंचे हुए ज्ञानी के भी पतन की संभावना रहती है, लेकिन मद्भक्तिम लभते पराम। जब वो ज्ञानी मेरी पराभक्ति करता है, ध्यान दीजिए, तो भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। गीता के 18वें अध्याय का 55वां श्लोक। भक्त्या माम अभिजानाति, अभिजानाति, पहले उसे केवल अंश का ज्ञान था, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। लेकिन जब उसे मेरी पराभक्ति मिल जाती है ज्ञानी को, तो अभिजानाति, वो मुझे ठीक से जान लेता है। यावान यश्चास्मि तत्वतः, मैं जितना हूं, जैसा हूं, वो मुझे तत्व से जान लेता है। फिर ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम, तब वो मुझ में प्रविष्ट होता है। जब मुझे तत्व से वो जान लेता है, तब उसकी मुक्ति होती है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। गीता के 8वें अध्याय का 22वां श्लोक। वो परात्पर पुरुष जो है ब्रह्म, वो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। गीता के 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। बहुत जन्मों के प्रयास के पश्चात जब ज्ञानी मुझे नहीं प्राप्त कर पाता, तो मेरी शरण में आता है, तब वो सर्वविद हो जाता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। गीता के 15वें अध्याय का 19वां श्लोक। जब वो सब कुछ जानने वाला हो जाता है, तो भी वो मेरा ही भजन करता है सर्वभाव से। स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। सर्वभावेन का अर्थ किया आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रकांड विद्वान शिष्य मधुसूदन सरस्वती जी ने, कि 5 प्रकार के जो भाव होते हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, इन भावों से वो ज्ञानी फिर मेरा भजन करता है। ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक। कितना स्पष्ट लिखा। जो ज्ञानी द्वंद्व से परे हो गया है, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, जो मोह से अज्ञान से भी परे हो गया है, ऐसा ज्ञानी माम भजन्ते, मेरा भजन करते हैं। भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता के साथ मेरा भजन करते हैं।
चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। गीता के 7वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे सबसे अधिक प्रिय है। जिस ज्ञानी के लिए भगवान ने कहा ना, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। ज्ञानी मुझे आत्मा के समान प्रिय है। वो ज्ञानी भी भजन करते हैं, तभी तो आत्मा के समान प्रिय है। चतुर्विधा भजन्ते माम, इसका मतलब ज्ञानी भी भजन करते हैं। हाँ, जब तक कोई ज्ञानी सगुण साकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा, भवसागर से पार यह नहीं हो सकता। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। गीता के 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि चाहे एकत्व से भक्ति करो, चाहे पृथकत्व से करो, चाहे ज्ञानी अभेद भक्ति करे, चाहे भक्त भेद भक्ति करे, भक्ति तो करनी पड़ती है ज्ञानी को भी। हाँ, अब आप आइए भागवत में। वेदव्यास जी बार बार लिख रहे हैं कि ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ेगी। तत्कर्म हरितोषम यत् सा विद्या तन्मतिर्यया। भागवत के 4थे स्कंद के 29वें अध्याय का 49वां श्लोक। वही कर्म है जिसको करने से भगवान प्रसन्न हो, वही ज्ञान है। जिस ज्ञान में भगवान के प्रति हमारा मन लगा रहे, हमारी मति हमारी बुद्धि भगवान के प्रति रहे। सर्वेषां मदुपासनम, भागवत के 11वें स्कंद के 18वें अध्याय का 43वां श्लोक। कोई हो, सर्वेषां मदुपासनम, चाहे कोई कर्म मार्ग से चले, चाहे ज्ञान मार्ग से चले, चाहे योग मार्ग से चले, सबको मेरी उपासना करनी पड़ेगी, मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 2 श्लोक। भगवान कहते हैं, उद्धव, ज्ञानियों का इष्ट भी मैं ही हूं, ज्ञानी भी मेरी ही भक्ति करते हैं। ज्ञान विज्ञान संपन्नो भजमाम भक्ति भावतः। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 5वां श्लोक। पुनः भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि ज्ञान संपन्न बन के लेकिन मेरी भक्ति करो, तब तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे। अर्थात ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ती है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वन्न रिक्त मतयो यतयो निरुद्ध स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम। भागवत के 4थे स्कंध के 22वें अध्याय का 39वां श्लोक। यत् पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति सन्तः। जो संत भगवान के चरण
कमलों की उंगली की छटा को निहारते हैं। ऐसे संत अपनी कर्म ग्रंथियों को निर्मूल नष्ट कर देते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी भी विषयों को छोड़कर कर्म ग्रंथि को नष्ट नहीं कर पाते, लेकिन भक्त कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई ज्ञानी भक्ति करता है तब वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। निवृत्त तर्षैरुपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत बिना पशुघ्नात्। भागवत के 10वें स्कंध के पहले अध्याय का 4था श्लोक। निवृत्त तर्षै रूपगीयमानात्, जिनकी तृष्णाएं सदा के लिए बुझ चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, ऐसे ज्ञानियों, ऐसे योगियों के द्वारा भी जो उपगीयमान हैं, यानी जिनका भजन किया जाता है, और जो मुमुक्षु हैं वो भी जिनका भजन करते हैं, और जो घोर संसार में आसक्त हैं, विषयी हैं, ऐसे गृहस्थ भी जिन श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण की चर्चा सुनकर मदमस्त हो जाते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को कौन ऐसा होगा पशु घाती के अलावा, जो पशुओं का घात करता हो, ऐसा मूर्ख, ऐसा नासमझ व्यक्ति के अलावा और कौन होगा जो ऐसे श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेगा। यानी जिनकी तृष्णाएं सदा के लिए बुझ चुकी हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, वो भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये इशारा है भागवत के इस श्लोक में। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। भागवत के 2 स्कंध के 3 अध्याय का 10वां श्लोक। अकामः, जो कोई कामना नहीं रखते, यानी निष्काम है। सर्व कामो वा, और जो कामनाएं रखते हैं, ऐसे ज्ञानी या भक्त। मोक्ष काम, और जो मोक्ष की कामना करते हैं, ध्यान दीजिएगा, चाहे निष्काम हो कोई या सकाम हो या मोक्ष की कामना रखने वाला हो। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मोक्ष चाहने वाला भी श्री कृष्ण की का तीव्र भक्ति योग करता है, यानी उनकी भक्ति करता है। इसका मतलब ज्ञानी को भी भक्ति करनी पड़ेगी। हाँ, भगवान श्री कृष्ण भागवत में उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, जो लोग ऐसा कहते हैं ना, भाई कर्म ये है, ज्ञान ये है, भक्ति ये है, वो सब बकबक करते हैं, वो सब बरगलाते हैं पब्लिक को। क्यों? क्योंकि कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, ये केवल मैं जानता हूं। किम विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत् इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्वेद कश्चन। भागवत के 11वें स्कंध के 21वें अध्याय का 42वां श्लोक। कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, इसको केवल मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। अच्छा महाराज, उद्धव ने कहा, महाराज अगर आप ही जानते हैं कि कर्म ज्ञान भक्ति क्या है तो बता दीजिए ना। तो भगवान ने उत्तर दिया, माम विधत्ते भिधत्ते माम विकल्प्या पोह्यते त्वहम।
भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय का 43वां श्लोक। मेरे निमित्त जो कर्म हो वही कर्म है, मेरे निमित्त जो ज्ञान हो वही ज्ञान है, और मेरे निमित्त जो भक्ति हो वही भक्ति है। इसका मतलब भगवान के निमित्त जो ज्ञान है वही असली ज्ञान है। और ऐसे ही अगर चिंतन किया मैं ही ब्रह्म हूँ, सोहम शिवोहम, इससे माया से छुटकारा नहीं मिलना, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, इससे कृपा नहीं मिलेगी। श्रेयः श्रुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूलतुषावघातिनाम। भागवत के 10वें स्कंध के 14वें अध्याय का 4था श्लोक। वेदव्यास जी लिखते हैं कि जो ज्ञानी सगुण साकार भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल अपने बल पर, अपनी समाधि के बल पर, अपने ब्रह्म के चिंतन के बल पर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऐसे ही मूर्ख हैं, ऐसे ही उनका परिश्रम व्यर्थ जाएगा जैसे कोई स्त्री धान कूटे और उसके बाद जो छिलका बचे तुष उसको फिर कूटे और आशा करे कि दोबारा चावल निकलेगा। जैसे वो स्त्री मूर्ख है जो तुष को, छिलके को बार बार कूट कर आशा करती है कि फिर से चावल निकलेगा, वो केवल उसका परिश्रम ही रहेगा। ऐसे ही जो बिना भक्ति के केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका केवल परिश्रम ही रहता है, वो ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाते।